अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। इस चेहरे से आप पहले भी परिचित हो गए, सारे आंदोलनों में यह आगे भाग रहे अक्षय नरवाल किसान नेता, लेकिन इससे परिचित नहीं हो गए। पर एक समस्या डया आ गई, मैं भी कंफ्यूज हूँ। अब मैं इसका नांगली करूँ यो वो है या यो है। आप लोगों ने फिल्मों में एक चीज देखी होगी, वो डबल रोल हुआ है राम और श्याम। आजकल एक क्रेज चल रहा था, कपिल शर्मा शो में भी आ रही थी चिंकी मिंकी, लेकिन ये हरियाणा में चमत्कार नहीं देखा होगा। ये भी दो जुड़वा हैं, दोनों एक जैसे हैं, सेम। तो भाई साहब राम राम। राम राम पवन भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अक्षय कौन सा है? मैं हूँ भाई अक्षय। भाई साहब आपका क्या नाम है? अजय। अजय। तो भाई साहब कितनी एज होगी दोनों की? मेरी हमारे दोनों 26 साल होगी, 4 जून का जन्मदिन। अच्छा, कितने भाई बहन हो वैसे परिवार में? परिवार में तो भाई मतलब आपके पिताजी के हम दो हैं। हाँ, दो ही सगे भाई। हाँ, बहन भी है? ना बहन को ना। अच्छा, एक का झटकम काम बन गया। हाँ। अच्छा, वैसे बड़ा कौन सा है? मैं हूँ बड़ा। कितने बड़े हो आप इनसे? 24 मिनट बड़ा। तो ये वो 24 मिनट वाला आंख जता दे भाई साहब कहती है। कह सको हो कदे मैं 24 कम वाला भी जता दूं। मतलब बड़ा छोटा वाली बात हो जाए। हाँ, अच्छा, थोड़ी सी आवाज में डिफरेंट है ना। सेम मसी है। हाँ सेम, बल्कि फोन पे कई बार तो मेरी माँ भी कंफ्यूज हो जाए इसका फोन पर, तो जब मैं बात कर लूं। अच्छा, वैसे रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी कई बार कंफ्यूज होते हैं सेम जैसे कपड़े पहन ले। हम बहुत बार कंफ्यूज हुए हैं, जैसे पहले भी स्कूल में बहुत बार कंफ्यूजन हुआ है। और रिश्तेदार का तो इब्बी भी बहुत सारे इशे हैं, जिन तक कई साल हम फेटना हुआ है उनके इब्बी पहचान मना दिन पूछा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अच्छा, शादी होगी वैसे? ना शादी ना। तो जितने देखना ये आ रहे हो, मान लो अक्षय ने देखना आ रहे हो और अक्षय ने कोई काम हो जाता आपने दिखा दे ब्याह अक्षय का हो जाए, क्या फर्क पड़े भाई? एक से हैं दोनों के फर्क नहीं, काम चल सके उन्हें। वो तो छोरी वाले देखे चल सके। भाई साहब अक्षय शादी तो हुई नहीं है, तो परिवार वाले क्योंकि उम्र होगी तलाश तो कर रहे हैं दोनों भैया की शादी हो जाएगी अक्षय की, तो किस तरीके की सलाह? असल में क्या है पवन भाई, मैं अपने एक चीज और बताऊं इसमें, हमारी लगातार तीसरी पीढ़ी जुड़वा की। मेरे दादर है वो भी जुड़वा है, चरणा करना उनका नाम है, वो भी जुड़वा थे। और मेरी दादी को है फिर वो भी जुड़वा थे, मतलब मेरे पिताजी के वो गुजर गए थे, पिताजी के जो पीढ़ी के हो गए, फिर हम जुड़वा चल रहे तीसरी पीढ़ी लगातार। तो हम तो हमारी कोशिश दिया है उनसे या परिवार में या पीढ़ी आगे और चल सके, किसी के परिवार में और भी जुड़वा होने चाहिए हमारे तक अगली पीढ़ी में। अरे जो आपने शादी की बात करी भाई साहब, वैसे तो संजोग परमात्मा बनाते हैं, और कई बार मर्दादर जो जुड़वा है वो भी कह दे या गाँव और किसी पर भी मतलब कह दे भाई जुड़वा छोड़ी आ लियो तम रास्ता जुड़वाएगा। अच्छा, एक ना मैंने फिल्म देखी भाई साहब, आप आओ एक बार इस साइड पलटी मारो जी। फिल्मों में एक चीज देखी है कि वो दो अक्षय हैं, एक का पेट में घुसा मारो, दूसरा के तो दूर खड़ा है वो भी कोला मारो, उसको भी दर्द हो जाए, कुछ है ऐसी चीज? बिल्कुल, मैं आपको ना सबसे पहले तो एक चीज थोड़ी दर्शकों को भी थोड़ा क्लियर हो जाएगी, हम ना आइडेंटिकल ट्विंस हैं। अगर बायोलॉजिकली इस चीज को समझे तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में, बस इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, वरना हर चीज सेम होती है। नहीं, वो तो कई बार क्या हो तो भाई एक जना किसी जगह चला जाए या कुछ ज्यादा खा ले, खाड़ा में रहता हो वटाडा होएगा। अब जो बीमार होते हैं ना आइडेंटिकल ट्विंस में, अगर सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो बीमार भी एक साथ पड़ते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम एक साथ बीमार होना, एक साथ एक जैसी फीलिंग्स आना, एक साथ एक जैसा इमोशनली कई बार उस तरीके का बिहेवियर बनना। अच्छा भाई, जैसे मान ले कहीं ऐसी जगह है जहाँ हंसना है और आपको कुदरती हंसी आ गई भाई साहब, भी वहाँ खड़े थोड़ी दूर पर, तो आपको लगे देखा वो असल लग रहा है। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा भी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, हम खोल के वो चीज डेमो भी कर सकते हैं कि जो मेरे फोन का लॉक है ना, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वो इसके फेस से खुल जाता है, और इसके फोन का लॉक अगर फेस लॉक लगा रखा वो मेरे फेस देख के खुल जाता है। मतलब ये है भाई, ये फोन है, देखो ये मेरा मोबाइल है, और जैसे मैं इसको यो भाई, वो तो सबके मोबाइल में आजकल हो रहा है, खुल गया। अच्छा, जुकर मेरा फोन है, हाँ। तो मेरा फेस देख कर अनलॉक हो गया। हाँ। जुकर लॉक करा मैंने, मैं दिखाऊं मेरा फेस देख के जो अनलॉक हो गया यो। यो फोन है यो मेरा, इसका फेस देख के इसका बिल्कुल देखो
देखिए ऑनलाइन हो गया आपके सामने। ओहो, रे देखो ये करिश्मा का इसको आप कि ये जो मोबाइल है ये अच्छा सबके मोबाइलों के और फेस देख के वो आई कांटेक्ट तक खुल जाए तो आपका और आई कांटेक्ट है फिंगरप्रिंट भाई साहब। फिंगरप्रिंट तो डिफरेंट होते ही हैं सबके, वो तो सबके डिफरेंट हुआ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा भाई साहब एक चीज और हॉबीज। अगर मैं ओबीज की जो आपका सवाल था, अगर मैं ओबीज की बात करूं, बिल्कुल सिमिलर और शुरू से सिमिलर और आगे तक भी सिमिलर। जैसे सबसे पहली बात, हम दोनों को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है अगर खेलों की बात करें। दूसरा, ये सामाजिक जीवन में एक्टिव है भी, काफी एक्टिव है। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मैं काफी एक्टिव था। लेकिन जो पॉइंट ऑफ हमारे डिस्कशन रहते हैं ना, सामाजिक मुद्दे हो गए, उनमें हम जो डिस्कस करते हैं मतलब ये आदतें हमारी बहुत सिमिलर है। सब हाइट भी सेम होती है। हाइट भी सेम है ऑलमोस्ट। वेट थोड़ा सा इसका अलग इसलिए क्योंकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करी, मैं 2.5-3 साल पहले चंडीगढ़ था, अब थोड़ा सा घर का खाना नसीब हुआ मेरे को भी। होपफुली थोड़े दिनों में मैं भी इसके बराबर हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फायदा उठाते हो कभी एक दूसरे की शक्ल का भाई साहब? फायदा मतलब कहीं भी भाई एक दूसरे के सेम होने का फायदा उठाते हो? सेम होने का किस तरह से फायदा? जैसे स्कूल में बचना होता है या बाद में कोई किसी ऑफिस में जाना है, कहीं भी पब्लिकली जो ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, आपकी जरूरत है, फेस दिखाना है, भाई एक्शन आना है, तो कभी आप या नहीं है तो कोई एक दूसरे कभी गए हो? एक बार बैंक का शायद काम था मेरा, जरा तक थोड़ा सा याद है, तो बोला भाई यूनिवर्सिटी बैंक था, बोले उस व्यक्ति ने लेगा होगा जिसका खाता है वो। पहले मैं उससे बोला मैं हमारा भाई का खाता है जी, उसमें जाके मेरी समस्या थी, तो बोले ना वो व्यक्ति चाहिएगा। मैं नीचे गया, मैं आ गया उल्टा ऊपर, मैं कहा मेरा आज खाता। बोला फोटो मैच कराए, मैं करो जी। बोले दस्तक मैच कराए, मैं करो जी। मैंने सेम साइन में लगभग कर लिया, हम आपस में एक दूसरे की सेम लगभग कर लिया, तो फोटो भी सेम था, साइन भी मैंने कर दिया, काम भी हो गया था। अच्छा जैसे क्या होता है भाई, भाई होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं तो झगड़ा भी होता है, तो जुड़वा का भी होता है झगड़ा खूब बढ़िया मौके वाली बात है जिन सा मौके चौका मार के भाग जा या फिर कुछ इसी चीज हो जाए, बस वो मौका वाली बात तो होता है बस। हाँ खूब मारी लड़ाई, मतलब मारा घर के कहा कर दे। एक जब छोटे छोटे थे, 10-12 साल के होंगे, 14 साल के होंगे, अब भाई घर को ऐसा शेक नहीं कि दिन की लड़ाई मार जाए एक लेन छोड़नी इस तरह का भी हुआ करता। तो भाई साहब आजकल सोशल एक्टिविटियों में ज्यादा हो, कैसे मन बना कि भाई एक सोशलिस्ट बनना है, बस ये काम करने हैं, या कोई नेता बनना है? असल में क्या है, समाज तय करे। मैं तो प्रधानमंत्री बनने की सोच लूँ, मैं थोड़ा बन जाऊंगा। समाज ने अगर मारम के में गुण लागेंगे तो माम के में बनाएंगे, अगर नहीं लागेंगे तो क्यों कर बन जावांगे। मारा हंगा नहीं इस चीज में चालेगा। जड़ा तो मन है इन चीजा की। हम स्कूल में 7th-8th क्लास में पढ़ना हुआ, या हम टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करा कर दे। हमारे टीचर के में पढ़ाया करते तो हम उसमें आर्ग्यू कर देना किसी भी चीज को लेकर, और आपस में हमारा डिस्कशन होना। गांव में कुछ साथियों का ऐसा माहौल बना, उनके लिए डिस्कशन इस तरह की चीजों के ऊपर होते जाना। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोटेस्ट देखे, कॉलेज के देखे, और फिर टोटली मैं कहूँ छोटूराम यूनिवर्सिटी में मैं था, उसके बाद हम टोटली मैं तो इस चीज में आ गया था। गांव कौन सा आपका? मेरा कथूरा गांव है जी। और उसके बाद तो मैंने सारी पढ़ाई भी, मैंने मास्टर डिग्री भी, बीए भी मेरी, मैंने सारी डिस्टेंस तक पूरी करी। सारा मैं सारा फोकस मेरा इस चीज को। शिक्षा भी सेम है क्या आप लोगों की? ना, इसने बीटेक करी है और मैंने मास्टर डिग्री सोशल वर्क में करी है। अच्छा। नहीं, एक बात और है ना भाई साहब, आंदोलन जीवी बन के रहना चाहते हो या फिर मुद्दा देखते हो? पहले भाई देखिए इसी मुद्दा इन्वॉल्व होने का है, जेन्युइन मुद्दा है, या बस ना भाई हमने तो बस कितना कड़ा होनी चाहिए, हम उसमें घुस जावा? देखो मैं तो ऐसा लोग आप लोगों को बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। ना ठीक बात आपकी। देखो मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकृति और परमात्मा ने यो आंदोलन जीवी होने का टैग मारा बिरकिया के ऊपर लगाने का। फिर कहीं भी कुछ भी हो आप जाके खड़े हो जाते हो। दूसरी बात क्या है कि सही हो या गलत हो, कहीं भी कुछ भी हो, ऐसा थोड़ी होगा। परमात्मा ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, और उसी के आधार पे सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। अब हमने कड़ा खड़ा होना है, कड़ा खड़ा नहीं होना है, ये तो है क्या काम हम करा, क्या काम नहीं करा। अगर हम खुद यह बात तय नहीं कर पा रहे अगर हमने किस मुद्दे के ऊपर खड़ा होना है नहीं होना है, और हम कितने भी जाकर खड़े हो जाओ तो हम खुद नहीं सोच पा रहे, तो समाज में क्या चिंतन
हम पैदा कराएंगे, समाज में क्या जागरूकता हम लेकर आएंगे अगर खुद ही नहीं ऐसा कर पा रहे। तो निश्चित तौर पे सारी चीजों के ऊपर डीप डिस्कशन होता है, डीप थिंकिंग होती है, और उसके बाद हम कोई भी मतलब मुद्दे के ऊपर हम करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यो इस मामले का एंड क्वेश्चन है, बाकी आपकी लाइफ पे चलेंगे। क्या बस कुछ चंद लोग ही हैं जो हर आंदोलन में होते हैं? आपको तो मालूम है, वही लोग, वही सरगना, वही आगे, वही हर चीज में वही, ऐसा क्यों है? देखो या उनकी ही बुद्धि ज्यादा का? ना देखो पता क्या है, भगत सिंह के टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पर भी देश में बहुत गणे आदमी थे, बहुत सारे ऐसे थे जो मर गए, वो भी भगत सिंह थे, लेकिन उनका नाम ही ना होया। कई ऐसे थे, बिल्कुल बहुत गणेश थे। इस आंदोलन में भी तो बहुत गणेश थे जिनका नाम नहीं होया और अपनी शहादत देंगे। 750 के छोटा फिगर है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हम पुराने टाइम में अगर हम इतिहास को भी याद करें, इतिहास के टाइम तो ये चीज होती आई है, सारे ढाल के मानस होते आए हैं, अच्छे भी बुरे भी, और यह चीज अच्छे भी बुरे भी। और आज भी जो चीजें हम मतलब समाज में हो रही हैं, अब भाई जो आपका सवाल था कि कितने वो खड़े हो जाना, किन्ने भी कर देना, इस तरह के उर्दंग कर देना, उस बात का मैंने जवाब आपको दिया। और मैं ऐसा समझता हूँ भाई, जो ये जिंदा लोग ना, जिंदा लोग कम होते हैं समाज में, और जो अपने जीवित होने का परिचय देते हैं बहुत सारे हैं, जो घर बैठकर कंधे में सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरी रहती होंगी, कुछ पारिवारिक मजबूरी, तड़के के मेरा ब्याह हो, जब मेरे के लिए ऐसी समस्या आ जाए, मैं घर बाहर ना निकल पाऊँ, तो हर आदमी की अपनी एक परिस्थिति रही होंगी जिसमें कोई एक्टिवली काम कर पाया, कोई ज्यादा एक्टिवली नहीं कर पाया। जैसे अजय रोज पंगा में रहे हैं, लठ भी लाग सके हैं, जेल भी हो सके है, मर भी सके है। आंदोलन तो ऐसी चीज है, पता नहीं वहाँ क्या हो जावे, कब गोली चल जावे, लठ लग जावे, या किसी पुलिस वाले का लठ इसी जगह लग जावे, कुछ भी हो सके है, तो रोज जावे हैं। तो क्या आपकी कभी इस बारे में बात हुई? मत जा। देखो, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बात करूं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो इंटरेस्ट और हमारा जो पैशन लगभग सेम रहा, तो मेरा भी कहीं ना कहीं मन था कि हम जो डिस्कशंस करते हैं बैठ के, वो जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हाँ, लेकिन घर वालों की बात करें तो घर वाले कंसर्न रहते हैं इस चीज़ को लेके जरूर, क्योंकि कहीं पे जैसे कई बार जंतर मंतर से उठा लिया जाता है, कई बार CIA वालों के फोन आते हैं, कई बार घर वालों को भी परेशान किया जाता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी पहले भी हुई, लेकिन क्या है कि अब मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये जैसे प्रशासन को हमेशा बोला जाता है कि बंदराड़ी गुरखी होया करे, तो हमारे घर वाले भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, और हमें इस चीज पे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई एटलीस्ट कोई ना कोई घर से है और जो समाज के लिए काम कर रहा है। तो भाई अक्षय नरवाल और अजय नरवाल हमारे साथ जुड़े थे। देख, दो जुड़वा कई बार देख लेते हैं। मेरा सही बताऊं तो काफी दिनों से मन था कि मैं जुड़वाओं का इंटरव्यू करूं, उनकी हॉबीज जानूं। आज इंटरव्यू का कोई मन नहीं था, मैं तो पानी पत्ता अगर अरे भाई एक तार गया, पैदल पैदल जान लग रहा था। नरवाल और आगे जान लग रहे थे। भाई परिचित है, हम भी आंदोलन में मिलते रहते हैं, तो आज मुलाकात होगी। और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे थे ये दो आदमी एक चेहरा मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, ये दो आदमी और एक चेहरा, एक हाइट, थोड़ा सा बड़ा का हेयर स्टाइल बदल रहे हैं, घर क्या गए पछाड़ माना चाहिए। तो भाई नरवाल साहब, भाई साहब दोनों को धन्यवाद। और मैं दोनों को भाई आंदोलन जीवी बनो, लेकिन ढंग से बनना, भविष्य में हर चीज को देख के स्टेप टू स्टेप कदम उठाना। बिल्कुल पता भाई जी, जो मतलब आज परसेप्शन क्रिएट करा जाने लग रहा है ना, लड़नी आदमियों की, मतलब जो लड़ते हैं उनके ऊपर की तरह तरह के आरोप लगा के, बिल्कुल मैं तो समाज में जो नई पीढ़ी है, भारत अभियान वाली, कोई भी आदमी परमानेंट नहीं रहा, ना आंदोलन करनी ना राज करनी, कोई अगली भी पीढ़ी आओगी, हम तो उनमें खुद चाहवा कोई भी भावना में आओ के आंदोलन में ना हुआ, मुद्दा समझ का आंदोलन में आओ। हम खुद ये चीज चाहते हैं। और मुद्दा जब समझ का होगा, जब किसी ने समझा पाओगा, और जब आंदोलन समझ का आधार पर होंगे, तो आंदोलन एक निराले होंगे, उसकी परिवर्तन लाने वाले आंदोलन होंगे, पूरी भाषा ही अलग होगी। बिल्कुल। तो हम निश्चित तौर पे चाहते हैं, और आपका भी धन्यवाद भाई, परमात्मा ने मामी से बना दिया कि आप जिसे भाई हमारा इंटरव्यू ले हैं। धन्यवाद भाई अजय भाई, थैंक यू। और वो वीडियो ने शेयर कर दियो, यह वीडियो भी अलग है। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।